अगर हम लंबे समय के इतिहास को देखें तो हम यह पता नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से वे सारे बदलाव आए हैं। इतिहास को जानना इतना भी आसान काम नहीं है। कभी कभी इसे जानने के लिए हमें बहुत दूर तक देखना पड़ता है और उसमें होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में हम पता नहीं लगा पाते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दे। एग्जाम्पल के लिए शायद आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना होगा। इसमें यह कहा जाता है कि अगर इतिहास में जाकर एक तितली के पंख हिलाने के तरीके को हल्का सा बदल दे तो उससे बहुत सारी घटनाओं की एक कतार लग जाएगी, जिससे धरती पर किसी दूसरी जगह पर बवंडर आ सकता है। यानी कि इतिहास में होने वाले एक छोटे से बदलाव का असर भविष्य पर इतना ज्यादा पड़ता है कि उससे तबाही आ सकती है, लेकिन हम यह बता नहीं सकते कि यह कैसे होगा। यह बात तो साफ है कि एक घटना को बदलने से भविष्य में बहुत से बदलाव आ सकते हैं, लेकिन वो बदलाव किस तरह से आएंगे हम यह नहीं बता सकते। इसे लॉन्ग जूम व्यू कहा जाता है, लेकिन कुछ बातों का पता हम लगा सकते हैं। एक छोटे से बदलाव के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं यह हम पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल को ले लीजिए। जब गूगल ने अपना सर्च इंजन निकाला तो बहुत से लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। ज्यादा लोगों के होने की वजह से गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किया और दूसरी कंपनियों के ऐड उन लोगों को दिखाने शुरू किए। यहाँ पर गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में एक छोटा सा बदलाव किया, लेकिन इसका असर दुनिया भर की एड एजेंसी पर देखने को मिला। उनका प्रॉफिट कम होने लगा, साथ ही कंपनियों के काम करने के तरीकों में बदलाव आने लगा। लोग अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने लगे, इसके लिए नई नौकरियां बनने लगी। उन नौकरियों की जानकारी देने के लिए नए स्कूल और कॉलेज बनने लगे। इस तरह से गूगल के किए गए एक छोटे से बदलाव ने पूरी दुनिया पर असर डाला। इस केस में हम यह दिखा सकते हैं कि इतने बड़े बदलाव किस छोटे से काम से जुड़े हैं, लेकिन ज्यादातर हालातों में यह पता कर पाना मुश्किल होता है कि अगर आप आज घर पर खाना ना खाकर बाहर खाना खा लेंगे तो उससे किस तरह से आने वाले वक्त में दुनिया बदल जाएगी। एक इनोवेशन से दूसरा इनोवेशन कुछ इस तरीके से जन्म ले सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आपको पता है कि एक जमी हुई मछली की वजह से फैमिली प्लानिंग संभव हो सका था? यह बात सुनने में जितनी अजीब है, असल में उतनी ही सच भी है। क्लेरेंस बर्डसाई नाम का एक व्यक्ति कनाडा की बर्फ भरी जगहों पर मछली पकड़ रहा था। वहाँ का तापमान इतना कम था कि वो जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालता वो मछली जम जाती थी। जब उस मछली को वो घर पर ले जाकर खाता था तो उसे वो मछली खाने में बहुत ताजा लगती थी। इस तरह से उसके दिमाग में फ्लैश फ्रीजिंग का आइडिया आया। इसके बाद उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें खाने को जमा कर उसे काफी समय तक ताजा रखा जा सकता था। इससे मीट और फलों को दूर तक ले जाया जाने लगा, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल इंसान के स्पर्म और ओवम को स्टोर करने के लिए भी किया जाने लगा। इस प्रक्रिया को ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन का नाम दिया गया। ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन की मदद से हम इंसान के सेहतमंद स्पर्म को और सेहतमंद ओवम को स्टोर कर पाते थे, जिससे उन लोगों को भी बच्चे पैदा करने की सुविधा मिलती थी जो होमोसेक्सुअल है या फिर एक सिंगल पेरेंट है। स्पर्म और एग बैंक्स का जन्म कुछ इसी तरह से शुरू हुआ। तो अगर क्लेरेंस ने उस दिन उस मछली को देखकर फ्लैश फ्रीज की टेक्नोलॉजी ना बनाई होती तो आज फैमिली प्लानिंग कुछ इस तरह से नहीं हो पाती। इस तरह से एक इनोवेशन दूसरे इनोवेशन से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम उसका पता भी नहीं लगा सकते। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।